हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है आपकी ग्रुप सी और डी, सीईटी मेंस और ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्लस आपकी जो सरकार है वो बहुत जल्दबाजी में है, तो आपको होप सो बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि भर्ती ही पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर पेपर भी ले लिया जाता है तो आधा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी है और कितना में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर भाई पेपर अच्छा नहीं जाता तो हम आगे तैयारी करते हैं फर्दर अपने एग्जाम्स की, लेकिन एक बार पेपर हो जाए उसके बाद रिजल्ट्स वगैरह आते रहते हैं, ये आप सभी को पता है, हर भर्ती में ऐसा होता है। सीएम साहब बोले जल्द पुलिस भर्ती निकाल रहे हैं, नौकरी बेचने वाले कांग्रेस नेताओं का देश और प्रदेश में जनाधार समाप्त। मतलब ये विपक्ष को दिखाना चाहते हैं कि भाई आप हमारे खिलाफ बोल रहे थे, सीईटी नहीं ले रहे हैं, कोई भर्ती नहीं ले रहे हैं, तो उन लोगों को चुप कराने के लिए इन्होंने ये काम किया है। 26 और 27 को 13.27 लाख अभ्यर्थियों में से 92%, कहीं पे 90% का डेटा है, कहीं पे 92 का है, तो काफ़ी अच्छा ये रहा अटेंडेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जाम हॉल। एंड हरियाणा सरकार ग्रुप सी और डी के पदों को भरने जा रही है। 24,800 पद है भाई, न केवल जिला प्रशासन बल्कि हरियाणा रोडवेज, पुलिस, शिक्षा सहित अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कर्मचारी और अधिकारियों का संपूर्ण योगदान है। अब ग्रुप डी में भी ठीक इसी तरह ड्यूटी लगाई जाएगी। ग्रुप डी की सीईटी होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने। इसके लिए आयोग शेड्यूल लगाया हुआ है और सीईटी में कैटेगरी बदलने के लिए अगले सोमवार, तो बहुत जल्द अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। ये फिर से आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में टाइम नहीं देंगे, अगर आपने सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाए हैं तो कर लीजिए। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। बहुत संभव है कि रिजल्ट जो है वो आपका अगस्त के अंत तक आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, एक स्ट्रेस कम होता है, हम आगे अपनी एग्जाम्स की तैयारी लेके बैठते हैं। तब तक ग्रुप डी के लिए सीईटी की परीक्षा, देखो भाई ये बोल रहे हैं कि हम तो अगस्त में ही ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू ग्रुप सी ग्रुप डी में ज़्यादा नंबर ऑफ द कैंडिडेट रहेंगे। और देख अच्छी बात है, अगर सितंबर में भी पेपर हो जाता है तो आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियसली कर पाओगे। सीईटी की तैयारी की है, अलग क्या ही पढ़ना है, आपको सिर्फ साइंस पढ़नी है, साइंस अच्छी खासी पूछी जाएगी 15 नंबर में, और कंप्यूटर नहीं आएगा ग्रुप डी में। मेहनत शुरू कर दीजिए, युवा जो तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव के समय वोट लेने के लिए कोई चुनावी नेता 50 वोटों पर एक नौकरी की बात कर रहा था, तो कोई अपने हिस्से में आने वाली नौकरियों को बांटने की बात कर रहा था। ये रहने दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, एआई आधारित निगरानी से पेपर लीक होने से रोका गया है। इन्होंने बोला है कि 1350 केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी और आधुनिक जो हमारी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया गया। एआई के जरिए नकल और पेपर जैसी घटनाओं को रोका गया। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। देखो, जिसको नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना, वो भरोसे बैठा रहेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे ना वो पेपर लीक होने की वजह से रह जाते हैं। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा विधि और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है कि सीईटी के लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने कई सुधार किए। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और अब इंक्लूसिव होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना को बुलाया जाएगा, इससे ज़्यादा योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। साथ ही आर्थिक और सोशियो इकोनॉमी के 5% अंक हट गए, जो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और जिससे कि मेरिट आधारित चयन और मजबूती मिलेगी इसको। तो भाई बार बार फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए 10वीं और 12वीं अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और केवल अपनी मार्कशीट अपडेट कर सकते हैं। जैसे अब ग्रुप डी का पेपर आएगा तो ना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे लगा दीजिएगा, और सीईटी मेंस में जिसका नाम आएगा, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये भर्ती ले लेते हैं तो बहुत वेल एंड गुड रहेगा। आप प्लीज़ तैयारी मत छोड़ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, इवन अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, आप हरियाणा जीके को साथ लेके चलिएगा। सो गाइज, बहुत अच्छी अपडेट है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, and I think so you also. And if you have any query regarding the recruitment, regarding the anything else, you can comment me in the comment section also, and you can comment me on my telegram channel also. And thank you so much, thank you for watching.